पूरी जंगल में सर्दियां शुरू हो गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहते थे। भूरा कौवा और उसकी पत्नी गोरी दोनों की मूंगफली की दुकान थी। वो रोज बाजार में मूंगफली बेचने जाते थे। वहीं पास में कबूतर और कबूतरी भी रहते थे। उनकी कंबल की दुकान थी, जिसे बेचकर वो अपना घर चलाते थे। पोपटलाल तोता कपास बेचता था। मूंगफली ले लो, गरम गरम मूंगफली। हमारी मूंगफली पूरे जंगल में मशहूर है। एक बार खाओ धूम मचाओ। मूंगफली ले लो। कपास ले लो, गरम गरम कपास ले लो। कपास लो और घोंसले को गरम रखो। कंबल कंबल ले लो कंबल, नरम नरम गरम गरम कंबल, कंबल ले लो कंबल। सभी पक्षी कुछ न कुछ काम करते थे, पर खजूरी और अंगूरी के पास कुछ भी काम नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या काम करे। फिर एक दिन अंगूरी परेशान होती है और खजूरी से कहती है, खजूरी बहन, हमें भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। आगे आगे सर्दी बढ़ती जा रही है, हम दाना लेने भी नहीं जा सकेंगे। अपना काम होगा तो सर्दी काटना आसान होगा। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, पर हम करें तो क्या करें? जंगल में हर चीज की दुकान है। हर पक्षी ने किसी न किसी चीज की दुकान लगा रखी है। ऐसा क्या काम है जो इस ठंड में हम कर सकते हैं? बात तो तुम सही कह रही हो। हम मूंगफली भी नहीं बेच सकते, क्योंकि उसकी दुकान पहले ही कौवे भाई ने लगा रखी है। उन्होंने मूंगफली के खेतों पे कब्जा जो कर रखा है। हाँ बहन, हर पक्षी ने किसी न किसी चीज पर कब्जा कर रखा है और अपना रोजगार चला रखा है। चलो खैर, अब हमें दाना लेने जाना चाहिए, नहीं तो हम शाम को समय से वापस घर नहीं आ पाएंगे। ऐसा कहकर खजूरी और अंगूरी दाना लेने चली जाती हैं। बहुत दूर जाने पर भी उन्हें कहीं दाना नहीं मिलता। अरे बाप रे! आज तो कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। भूख के मारे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। हाँ, लगता है यहाँ के खेतों में खाने के लिए दाना नहीं बचा। पर मुझे एक जगह पता है। हम दोनों वहीं चलते हैं और चल के कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। हमें वहाँ जरूर कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। वहां उन्हें मक्का के खेत दिखाई देते हैं, जहां बहुत सारी मकई लगी थी। दोनों अपनी जरूरत के अनुसार मकई ले लेती हैं। चलो अंगूरी, अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। अब हम रोज यहीं से मकई ले जाया करेंगे। हाँ ठीक है खजूरी, वैसे भी हमारे जंगल के पास तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। दोनों वापस अपने घोंसले पर आकर सो जाती हैं और फिर अगले दिन सुबह को सभी पक्षी आओ चुगली करे पॉइंट पर बैठे थे। वहां सूचना पक्षी आते हैं और सभी पक्षियों को कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, राजा जी का ऐलान सुनो। राजा जी ने जंगल में एक मेले का आयोजन किया है। जिस जिस भी पक्षी को मेले में अपनी दुकान लगानी है, वो लगा सकता है। मेले में राजा जी और उनके बेटे भी साथ आएंगे। जिस भी दुकान का सामान राजा जी और उनके बेटे को अच्छा लगेगा, राजा जी उसे इनाम देंगे। ऐसा कहकर सूचना पक्षी वहां से चले जाते हैं। अरे वाह भूरे जी, इस प्रतियोगिता में तो हम ही जीतेंगे। पूरे जंगल में हमारी जैसी मूंगफलियां कहीं नहीं मिलती है। देखना आप, जब राजा जी हमें इनाम देंगे तो मैं इनाम में उनसे हीरे और जवाहरात मांगूंगी। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। इनाम तो हमें ही मिलेगा। पूरे जंगल में हमारी टक्कर का कोई है भी नहीं। किसी में इतना दम नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके और हमसे जीत सके। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये तो राजा जी के ऊपर है, उन्हें किस पक्षी का सामान अच्छा लगे। हाँ हाँ, हमारे कंबल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं उन्हें राजा जी को दूंगी
और बदले में उनसे ढेर सारे पैसे लूंगी और अपने कंबलों का एक बहुत बड़ा शोरूम बनाऊंगी। फिर तुम उसके सामने बैठकर अपनी ये मूंगफलियां बेचना। अरे जा जा, आई बड़ी शोरूम बनाने वाली। हमारी मूंगफली के आगे किसी के सामान का कोई मोल है भला? सब बेकार है उसके सामने तो। क्यों खजूरी और अंगूरी, तुम नहीं लगाओगी कुछ? अरे मैं तो भूल ही गई, तुम दोनों के पास तो कुछ काम ही नहीं है, तुम तो बेरोजगार हो। इतना कहकर गोरी कौवी और भूरा कौवा उन पर हंसने लगते हैं। तभी अंगूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, अरे ओ गौरी की बच्ची, ज्यादा मत बन। दो मूंगफली क्या बिक गई, खुद को बड़ी महारानी समझने लगी है। आई बड़ी हमें सीख देने वाली। देखना, इस बार हम भी मेले में अपनी दुकान लगाएंगे और तुम्हें जीत कर दिखाएंगे। आई बड़ी जीतने वाली, पहले कुछ काम करके तो दिखा। जीतने के सपने बाद में देखना, मेले में तो हम ही जीतेंगे। चलो कालू जी यहाँ से। इतना बोलकर गोरी कौवी और सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद खजूरी कहती है, चलो अंगूरी, घर चलते हैं। बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लेंगे। फिर अंगूरी और खजूरी अपने घोंसले में चली जाती हैं। मम्मा, अब आ गई। आपको पता है जंगल में मेला लगने वाला है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है। सुबह सूचना पक्षियों ने आकर हम सभी पक्षियों को ये खबर सुना दी थी। तो मम्मा, क्या आप भी मेले में हिस्सा लोगी? हाँ बच्चों, मैंने और तुम्हारी अंगूरी मौसी ने सोचा है कि इस बार हम कुछ ना कुछ मेले में अपनी दुकान लगाएंगे, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस चीज की दुकान लगाएं। अरे मम्मा, आप भुट्टे की दुकान क्यों नहीं लगाते हो? आप कल जो भुट्टे लाए थे, वो भुट्टे बहुत ही टेस्टी थे। मेले में सब उन्हें खाकर खुश हो जाएंगे और जंगल में किसी और की भुट्टे की दुकान भी नहीं है। अरे हाँ मेरे बच्चों, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। सही कहा तुमने, मैं भुट्टे की दुकान ही लगाऊंगी। चलो तुम्हारी मौसी के पास चलते हैं, उन्हें भी ये बात बताते हैं, फिर हम मिलकर दुकान लगाएंगे। फिर तीनों अंगूरी के घर चले जाते हैं। खजूरी अंगूरी को भुट्टे की दुकान लगाने वाली बात बताती है। अंगूरी बहन, क्यों ना हम मेले में भुट्टे की दुकान लगाए? पूरे जंगल में किसी पक्षी की भुट्टे की दुकान नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो। चलो बहन, हम जरूरत के अनुसार खेत में से भुट्टे तोड़ कर ले आते हैं। बच्चों, जब तक हम नहीं आते तब तक दरवाजा बंद करके रखना। हम आवाज दे तो ही दरवाजा खोलना, वरना मत खोलना। बाहर बहुत सारे शिकारी पक्षी घूम रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, आप आराम से जाओ, हम अपना ध्यान रखेंगे। आप हमारी चिंता मत करो, हम घोंसले के अंदर ही रहेंगे। दोनों चिड़िया मकई के खेत में जाती है और अपनी जरूरत के अनुसार मकई लेकर अपने घर वापस आ जाती है। चलो अंगूरी बहन, अब हम चलते हैं। तुम भी आराम करो, कल हमें मेले में बहुत सारा काम करना है। हाँ हाँ खजूरी, तुम सही कह रही हो। आखिर हमें कल प्रतियोगिता में जीतना जो है। फिर खजूरी अपने घर आ जाती है और दाना खाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए बहुत उत्साहित थे। तभी गौरी अपने पति को बोलती है, अरे सुनो, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। हमें मेले में जाकर अपनी दुकान लगानी है। जब हम जीत जाएंगे तो राजा जी से इनाम में बहुत सारे पैसे मांगेंगे और खूब ऐश करेंगे। अरे ठीक है, चले जाएंगे। आखिर जीतेंगे तो हम ही। तो क्या फायदा इतनी जल्दी जाकर। मेरा पति
मेरा सुंदर कालू पति, तुम सही कह रहे हो। पूरे जंगल में हमारे जैसी मूंगफली कोई नहीं बेचता। इतनी ठंड में मूंगफली ही तो खाई जाती है। देखना तुम, राजा जी हमारी मूंगफली खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और हमें ही इनाम देंगे। ठीक है, चलो तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें जगाऊंगी। उधर सारे पक्षी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए चले गए थे। मिट्ठू तोते ने कपास की, कबूतर ने कंबल की और अंगूरी और खजूरी ने भी भुट्टे की दुकान लगा ली थी। तभी वहाँ कालू कौवा और उसकी पत्नी आ जाते हैं और अपनी दुकान लगा लेते हैं। ये क्या, इन दोनों ने भी दुकान लगाई है? खैर, लगाने दो, जीतूंगी तो मैं ही। इनके भुट्टों की तरफ तो राजा जी देखेंगे भी नहीं। तभी वहाँ राजा जी और उनका बेटा आ जाता है और आते ही दोनों कालू कौवे की दुकान पर चले जाते हैं। आइए आइए राजा जी, हमारी दुकान पर आइए। यहाँ आइए और गर्मा गर्म मूंगफली खाइए। फिर कालू कौवा राजा जी और उनके बेटे को मूंगफली देता है और दोनों मूंगफली खाने लगते हैं। छी छी छी, कितनी बेकार मूंगफली है ये, एकदम कच्ची है। मैंने आज से पहले इतनी गंदी मूंगफली कभी नहीं खाई। हाँ बेटा, सही कहा तुमने, सारी मूंगफली कच्ची है। चलो यहाँ से, हमें नहीं खानी इनकी मूंगफली। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी रोने लगते हैं। रुकिए राजा जी, रुकिए, हमारा इनाम तो देते जाइए हमें। कालू, अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो वो नासपिटी चिड़िया जीत जाएगी। हमें कैसे भी करके उसे जीतने से रोकना होगा। हम क्या करें, अब जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, तुम कुछ मत करो, जो करना है मैं ही करूंगी। मैं उस चिड़िया को ऐसे जीतते हुए नहीं देख सकती। अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। फिर कौवी चिड़िया के स्टॉल पर जाकर भुट्टो में मिर्च मिला देती है। ये सब करते हुए उसे राजा जी के बेटे ने देख लिया था। राजा जी सभी दुकानों पर जाने के बाद खजूरी और अंगूरी की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे वाह भुट्टे, मुझे भुट्टे बहुत पसंद है। चिड़िया, मुझे भी भुट्टे खिलाओ जरा। जैसे ही खजूरी राजा जी को भुट्टे देती है तो राजा जी का बेटा बोलता है, रुकिए पिताजी, इन्हें मत खाइए। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे ये भुट्टे खाने से मना क्यों कर रहे हो? पिताजी, मैंने देखा था कि उस काली कौवी ने चिड़िया के भुट्टों में ढेर सारी मिर्च डाल दी थी। क्या? सिपाहियों, पकड़ लो इस कौवी को और इसे जेल में डाल दो। फिर राजा जी के सिपाही आकर काली कौवी को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। खजूरी और अंगूरी राजा जी के लिए दूसरा भुट्टा तैयार कर देती हैं और राजा जी और उनका बेटा भुट्टा खाकर बहुत खुश होते हैं और प्रतियोगिता का इनाम खजूरी और अंगूरी को मिल जाता है। अंगूरी और खजूरी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी कहानी को जरूर शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।